हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही कुछ वक्त बचा है, लेकिन सूबे में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। हाल ही में बीजेपी के ही एक बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से गठबंधन को लेकर एक बार फिर हैरान कर देने वाला बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि वे गठबंधन विरोधी हैं और आने वाले चुनावी रण में बीजेपी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूँ कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का और जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 10 आदमियों की पार्टी थी। इस पार्टी के साथ मिलके इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था, ताकि बीच में सरकार टूटे ना, नया चुनाव ना हो। और अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि भैया, मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीति के मैं समझता हूँ कि बीजेपी ठीक है। एक समय था 2014 से पहले 2 MLA, 4 MLA, 6 MLA, 10 बन लिए, लेकिन अब बीजेपी एक सशक्त पार्टी है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही अब, क्योंकि बीजेपी से मिलके जो उनको वोट देने वाले थे कि बीजेपी को हराना है, अब वो उनके ही वोटर नहीं रह के, उन्होंने तो हमारे को धोखा दे दिया, बीजेपी को क्या दिलवाएंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, कोई औचित्य नहीं है, कोई न्याय संगत बात नहीं है। और फिर भी अगर NDA के नाम से बीजेपी ये समझती है कि हम NDA को फिर मजबूत करें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कोई पार्टी गठबंधन अगर हुआ तो हाँ, नुकसान होगा बीजेपी, नुकसान। अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना नहीं, अकेले ही लड़ना चाहिए। तो अब अब आपकी पूरा जवाब दूँ। जब 10 की 10 पार्लियामेंट सीट जीतते हैं और हर सीट पे 3 लाख से ज़्यादा का मार्जिन है, 1 करोड़ तक की सीट को छोड़ के, तो कहाँ बीजेपी में कमज़ोरी है? कमज़ोरी सिर्फ इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमज़ोरी थी। रणनीति ये थी, वो क्या एक यात्रा चलाई थी ना, क्या नाम था, जन आशीर्वाद। उसमें 20-20 कैंडिडेट खड़े हो गए, टिकट तो एक को मिलनी थी, 19 ने कहा इसको ठोको। तो ये बातें हैं, और आज वो स्थिति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी को हरियाणा में जो 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें लड़ें और 90 की 90 असेंबली की सीट लड़ें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से समझौता करने की।